अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी विनोद खोसला ने भारत के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी विनोद खोसला ने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है ताकि भारत के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनोद खोसला जी का नाम, इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक रणनीतिकार ने चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस राजनीतिक रणनीतिकार का नाम है प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाल ही में चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है। बंगाल का ममता बनर्जी का जो चुनाव था उसका मैनेजमेंट प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही किया गया और 2014 का भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था उसका मैनेजमेंट भी प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही किया गया था और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपने करियर को यहाँ पर विराम दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव नोट पर विराम देना एक अच्छा इनका निर्णय है, इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई है। तो गर्भवती मम्मी की खोज की गई है वारसा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वारसा मम्मी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। क्लियर। अगला प्रश्न है, लतानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है। तो हाल ही में खबरों में थी लतानी नदी और कारून झील, ये दोनों ही स्थित हैं लेबनान में। चर्चा में क्यों थी, यहाँ पर कई टन मछलियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, कई टन मछलियां लतानी नदी और कारून झील में। लेबनान के जो पर्यावरणविद थे उन्होंने पहले से ही चेतावनी दी थी लेबनान प्रशासन को कि नदी और झील का जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम किया जाए ताकि इन मछलियों को बचाया जा सके, लेकिन लेबनान प्रशासन ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसके बाद यह घटना हुई। तो याद रखेंगे लतानी नदी और कारून झील कहाँ है, लेबनान में है। लेबनान की कैपिटल आप जानते हैं बेरूट है। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो यह जारी की गई है यूएन इकोसोक के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो वन आधारित रोजगार हैं, जॉब्स हैं, उनमें संकुचन देखा गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। इसलिए जो लोग निर्भर हैं रोजगार के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए वनों पर, उनके समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ठीक है, इसमें बताया गया कि लगभग विश्व के 1.6 बिलियन 1.6 बिलियन लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर निर्भर हैं। क्लियर। ठीक है, साथ में बताया गया इस रिपोर्ट में कि विभिन्न देशों का आने वाले वर्षों में क्या लक्ष्य है वनावरण और वृक्षावरण के लिए। भारत का लक्ष्य आप नोट कर लीजिए, बताया कि 2 लाख हेक्टेयर में भारत प्रति वर्ष वृक्ष और वन लगाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ये विजेता हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के। ठीक है, इन्होंने मैक्स वर्स्टापेन और वाल्टेरी बोल्टास को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में हराया। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है बेंगलुरु स्थित एक इंस्टीट्यूट की शिक्षिका श्यामला गणेश। ठीक है, ये जापानी शिक्षिका हैं, जापानी भाषा का शिक्षण कार्य करती हैं श्यामला गणेश। ठीक है, 38 साल से यह इस क्षेत्र में है, शिक्षण कार्य को संपादित कर रही हैं और हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से। किसके द्वारा, जापानी सरकार के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्यामला गणेश जी का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, ताकि जो चिकित्सा संबंधी उपकरण हैं, ऑक्सीजन है, उनका परिवहन आसानी से हो सके। इसके लिए तलवार, तबर, त्रिकंद जैसे 7 नौसेना जहाज़ों को शामिल किया गया है जो विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक शिपमेंट और अन्य चिकित्सा उपकरणों को ला रहे हैं। ठीक है, इसके साथ आपको याद होगा 2020 में शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 या ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो कोरोना वायरस महामारी थी उसके बढ़ने के बाद विभिन्न देशों ने लॉकडाउन लगा लिया था, तो कई भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए थे, तो उनको वापस अपने देश में लाने के लिए
शुरू किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा? समुद्र सेतु 1। ठीक है, किन किन देशों से लाया गया था मुख्यतः? तो 3 देश हैं जो पूछे जाते हैं, मालदीव, श्रीलंका और ईरान से। ठीक है, इसी के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया था समुद्र सेतु 1 भारतीय नौसेना के द्वारा। क्लियर, मालदीव, श्रीलंका और ईरान। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके जवाब को आसानी से पिन किया जा सके। पहला प्रश्न है, कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? आपके विकल्प हैं साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न है, 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? आपके विकल्प हैं कृतिक के कारंत, आयशा अजीज, दीप्ति के कारंत या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे? आपके विकल्प है माइकल मैथ्यू, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर, तो ये हो गया आज के प्रश्न। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे।